जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसान माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक ठो गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर आधारित बा, तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागत एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल पर ना सब्सक्राइब किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जो कोनो नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला ओसान महारानी की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहत रहन। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत गरीब रहन। उनके एको धूर खेत बाड़ी ना रहा और कुछ ना रहा, उनके खाली एक ही झोपड़ी रही और वही दोनों जने रहत रहन। ना लड़कियां रहन न बच्चा रहन, कुछ ना रहा है, खाली बस ऐसे हम रहत रहन एक झोपड़ी में। और ब्राह्मण जाए दिन भर भिक्षा मांगे और जब जोन भिक्षा पाई जाए थोड़ बहुत तो वह ले आवत ब्राह्मणी अपन बनावे और दोनों जने खाए। तो कभी कभार पाई जाए तो भर पेट खाई ले, नहीं तो फिर कहीं भूखे सोई जाए, एक दिन खाए तो एक दिन ना खाए, ऐसे उनका चलत रहा है। तो एक दिन का बात है कि ब्राह्मण गए भिक्षा मांगे, तो बहुत जगह गए मांगे लेकिन कहूँ भिक्षा उनका ना मिला। भिक्षा के नाम पे सिर्फ एक मुट्ठी चावल मिला। तो वह लेके चला आयन का करे था खार के। जब एक मुट्ठी चावल देखी ब्राह्मणी तो बहुत ऋषि परी, कहीं तू आज दिन भर कहा भीख मांगे और खाली है एक मुट्ठी चावल लेके तू आए है, तो एका हम कैसे बनई और बनई के बात के खाएगा, तू खावा हम खाव, केकर पेट भरे, 2 दिन से खाना ना खावा बा और तू है एक मुट्ठी चावल लेके आवत है। तो ब्राह्मण जौन रहन कहन का करी, चारों ओर गए भीख मांगे, कहूँ क्यों देवर ना के सब अपने घरे दुआरे से डांट डांट भगाए देत रहा। आज पतन गाहे कभी कभार तो सब दही देत है, आज क्यों ना दे, खाली एक जगह एक मुट्ठी चावल ये पाए है ये लेके आए है, तो तनिक गिलास पानी पियाए दा। तो ब्राह्मणी कहे चल अल्लाह आवत है पानी, अब तू चावल वावल खाना बनावे खातिर कुछ लेके आई ना है, ये बड़बड़ात की अपन गई भीतर में पानी ले आवे। तो जब तक वह पानी लेके आई तब तक यार एक जनी बूढ़ा माई रही, खूब बूढ़ के रही, अब एक ठी सोटी ले रही। तो वह आई कहे लागी कि हम कुछ दे देता, वो भीख मांगे आई गई उनके यहाँ ब्राह्मण के यहाँ। अब ब्राह्मण बड़े संकट में पड़े, इनके घरे में कुछ ना बा, एक दाना ना बा, खाली है एक मुट्ठी चावल हम भीख मांग के ले आए है, तब इन्हें कैसे हम काव दे। लेकिन अब उनके मने में रहा कि जे हमारे दरवाजे पे आई गए हमसे कुछ मांगत बा तो ओका हम ऐसे ना लौटा सके बिना कुछ देहे। ब्राह्मण के अंदर ये बात रही, वो केहू बिना देहे कुछ ना लौटा पात रहे, लेकिन का करे उनके रहबई ना की है। तो वह एक मुट्ठी चावल जवन रहा वह चावल उनका दे देहन, वह चावल बूढ़ा दे देहन। तो बूढ़ा उनका एक ही भगोना दी, कहीं ले जा आज से यही तू खाना बनाया, ये दे के चली गई। जब वो चली गई तो फिर जब लौट के आई पानी लेके ब्राह्मणी, तो पानी पियन ब्राह्मण, ओकरे बाद ब्राह्मणी पूछी कहीं की जौन चावल वाले आ रहे लेवा दिया चली बनई जौन बाऊ है दूध एक कवर खाए खाए पानी पी लिया जाए, का कही जाए जब ना बा घरे में टेक्को दाना बा ना कि मिलाए की बनाई ले, ये जौन बातों बाप जौन थोड़ा बहुत बा ये बनाई दे, हमहू खाए ले तू खाए ले पानी पी लिया जाए। तो भाई ब्राह्मण बहुत परेशान भाई, सोचे न तो बूढ़ गुस्सा है, तो कहे लागे कहन के जनी बूढ़ी माई आए रही, वो बेचारो बहुत बूढ़ रही, उनके चलहो शक्ति ना आए रही, तो नहीं मांगत रही तो चौरा तो हम बूढ़ा माई दे दे। तब उनके बहुत तेज गुस्सा लाग, एकदम जैके आग हो गई। भाई भूख लागे रही, 2 दिन से खाए ना पाए रहे, क्यों न पाए रहे, ऐसे तो करे गुस्सा लागबे करे। तो कहीं की सवेरे से गए है मांगे और कुछ ना पाया, और तू बड़ा दानी धर्मी भाई है, जब तोहरे कुछ ना बा भगवान ना दे हैं तो तू कहाँ से दान करे बैठ गया, भीख मांग के लेके आया, वो जो है लुटाई बैठ गया, अब काव खाई बतावा, काव धोखा दे का अपना खाई। तो ब्राह्मण कहे न भाई काव करी, वो बहुत बूढ़ रही और दरवाजे के आवे कुछ मांगे वैसे निराश चला जाई, हमसे ना हो ते नाते जोन हमरे लगे रहा हम वह उठा को उन्हें दे दे। और देखा ही है कि वो भगोना देखेगा ही कहीं है कि आज के बाद से ही भगोनम खाना बनाया तोरे सभी। तो और गुस्सा आई गई, एकदम बिगड़ गई, कहीं घरे में को दाना है ये ना और तू हमें भगोना देते खाना बनवे खातिर, वह हाल बा कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। तो जब दाना पानी कुछ ना बा तो का बनाई अपन गोड़ हाथे में चुरई का बनाई अपन भाई बहुत गुस्सा नी जवन कुछ आए उनके अपन बड़बड़ानी।
तो ब्राह्मण कहन भाई अब काव कह सकी थे भी भगोना देहे हई ले चला का धई दे घरे में जोन बा कम से कम भगोनवा तो उठा के धई दे। तो ब्राह्मणी कहीं चला भाई ठीक बा धई दे थे लेकिन काम तो बहुत गलत के हाथू। तो ओका उठावे लागी तो बहुत बड़ू जनान उनका कहीं तो भाई बड़ा वजन में कुछ बा काय है भगोनवा में। तो ब्राह्मण कहन नहीं कुछ ना बा जब हमें दे रही तो एकदम हल्का रहा हम उठाए को ही धई दे हई। तो ब्राह्मणी कहीं नहीं हम तो उठावा था तो वजन बा। तो कहन ढक्कनवा खोल के देखा का बा कुछ ना रहा हम तो जाना था हल्का रहा एकदम कुछ ना बा। तो जब ढक्कन खोली तो हमें बहुत अच्छी खुशबू आए इतना बढ़िया खुशबू आए कि उनके मन प्रसन्न हो गए जो गुस्सान रही एकदम वो उनका गुस्सा उस्सा ठंडा हो गए काहे से हमें बहुत अच्छा खाना रखा रहा बहुत बढ़िया व्यंजन रखा रहा। खा खाती तो खाना देखते भरे में तो 2 दिन से खाए ना रही। तो खाना जैसे देखी तो भाई बहुत प्रसन्न हो गई उनके चेहरा पे मुस्कुराहट आई गई जो एकदम गुस्सान रही। तो ब्राह्मण देखे कहन बहुत मुस्किया था वो क्या बात है। तो कहीं कि देखा खाना बहुत बढ़िया बा हमा। तो कहें कि खाना हम तो जब उठाए रहे तो बहुत हल्का रहा भगोनवा कैसे हमें खाना आएगे एमा कोनो चमत्कार बा का। तो उनके बहुत जोर भूख लाग रही ब्राह्मणी के कहीं अब चमत्कार और बाद में देखा अब बहुत बढ़िया बाटे भाई हमसे रहना जादू का खाए बिना अब हम तुरंत का खाओ और आज बैठा चला हमहू खाई तू खा। तो ब्राह्मणों भाई भुकान रहे कहन कहन चला ठीक बा। तो गई वो खाना अपन ले आई दोनों जने खाती परोसी और दोनों जने खाना खाएन। और जब खाना खाए निमकत गन आत्मा तृप्त हो गए तब ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों जने कहन कि ई भगोना लागत बा सही चमत्कारी बा। तो परीक्षा ले एक मारक देखी सही चमत्कारी बा ना भगोना अंदाजे के मारक कहन भगोना से ये भगोना भगोना बहुत अच्छा व्यंजन तैयार करके दिया एहमे खीर हमें तैयार करके दिया और पूरी तैयार करके दिया। तो जैसे कहन खीर तैयार करके दिया तो एक भगोना खीरों में तैयार हो गए पूरी कहन तो एक भगोना पूड़ियों में भर गए। जैसे एका देखें भाई ब्राह्मण ब्राह्मणी आश्चर्यचकित हो गए कहन भाई तो बहुत अच्छा कमाल का काम हो गया अब तो हमारे सबका खाना बिना ना तरस पड़े जब कुछ खाए मन कहे तब भगोना से इसे कह दे और हमारे सबका खाए मिल जाए तो भाई जादू ही भगोना बा। तो ब्राह्मण कहे लागन ब्राह्मणी से देखियो कि कैसे दान पुण्य का फल होता है हम अपन पेट ना देखे हमें खाए मिले ना मिले हम बूढ़ा माई देखा चावल दे दे तो हमें कितना बढ़िया बूढ़ा माई दे के गई अभी भगवान की कृपा है माता जी की कृपा है। तो ब्राह्मणी कहीं हाँ बात तो तू सही कहा था लेकिन काव करी 2 दिन से भूखी रहे तो हमरे जौन आए तो हम कही दे भूख लागे बात कुछ सुझात उझात ना है। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहुत प्रसन्न भैन। तो ब्राह्मण कहन कि ऐसा बा कि जब अब घरे में कोनो चीज की कमी ना रही जौन चाहत है तौन ही भगोना हमें दे देत बा चमत्कारी है। तो ऐसा करी कि हम पूरे नगर का दावत दे चाहित है। तो ब्राह्मणी कहीं कोनो दिक्कत ना बा सबका दावत दे दे अपन आए सब खाए पिए भगोना जादू ही अपने साहब के पास है ये बा। तो ब्राह्मण पूरे नगर में गए दावत दे आयन कहे आज हमरे घरे दावत बा आज अपने घरे क्यों खाना ना बनाई। तो जकरे जकरे घरे जाए सब एकदम चकौत जाए कहा कहाँ इनके खाग ना आटत रहा 2 दिन भूखे सोई जात रहे भीख मांगत रहे ना जे इतना इतना जने खियावे उठा है इतना बड़ा भंडारा करे चलते हैं भाई क्या बात है। तो ऐसे ऐसे सबका कहे आए थे लेकिन सब सोचे कि चलिए देखिए काव खियावत है भाई जब कहे हैं तो चल ही हुआ। तो जब सब आए तो अपने जादुई भगोना से वह कही के सारा व्यंजन बनवाए रहन तरह तरह का आइटम बनवाए रहन बहुत अच्छा अच्छा खाना बनवाए रहन खूब खुशबूदार खूब टेस्टी खाना। और ओका सब खाए खाए के बाद सब भाई बहुत प्रसन्न हुए कि तो खाना इनके यहाँ बहुत अच्छा मिला। अब यह बात की सूचना राजा के पास भी हो गई वह नगर में एक राजा रहत रहन तो वह राजा के पास भी यह बात की सूचना हो गई कि जौन गरीब भिखारी ब्राह्मण रहा आज पूरे नगर के आदमी भंडारा देत बा और सबका खाना खियावत बा। तो राजा भी आश्चर्य में पड़ेन भाई कहन का बात है। तो अपने गुप्तचर के भेजन कहन जा तू ध्यान से देख के आवा कि ब्राह्मण काव खियावत है और कैसे खियावत है पूरा रहस्य लेके तू आया। तो गुप्तचर आए भाई तो गुप्तचर आए जब सब खाए पी चला गए तो वही रुका रहिए वो तू पूछे ब्राह्मण से कहे सी बतावा तू 2 दिन खाए बिना सोई जात रहा तोरे घरे एक दाना ना रहत रहा दिन भर भीख मांगत रहा तो जा तू खाए पावत रहा तोरे अचानक इतना धन कहाँ से आएगी जोन तू सबका भंडारा करत है कहूँ लागत बा डकैती उकैती मारे है अगर मारे हो साफ साफ बताए दे और ना ही तो फिर राजा पकड़ी है तो फिर तोका इतना दंड मिले जोने कोनो सीमा ना बा। तो ब्राह्मण कहन
इस बा कि हम कोनो डकैती ना कहे है, चोरी ना कहे है, हमें कोनो चीज के डर ना बा, हम कहीं कोनो डकैती ना कहे है, तू पड़ताल कैला। तो गुप्तचर कहे तो फिर कहाँ से तोहरे लगे इतना धन आएगे, तू कमाए तो ले ना इतनी जल्दी भाई, रातों रात तू अमीर बन गया इतना। तब बताए भाई ब्राह्मण कहे ऐसे ऐसे बात है, हम भीख मांग के ले आ रहे, हमरे लगे एक मुट्ठी चावल रहा और हमरे घरे में ना अनाज रहा, हमरे बल्कि ब्राह्मणी गुस्साए हो गई। तब गिनी बूढ़ी माई आ रही, बहुत भूखान रही और बहुत बूढ़ रही, तो उन्हीं हम एक मुट्ठी चावल दे रहे रहे और वो करे बदले में हमें एक ही जादुई भगोना दे के गई है और वह भगोना से हम जमन कही थे बनवाई के वो चीज बन जात है। तो वही भगोना से हम सब कुछ बनवाए रहे जवन हम भंडारा कहे है। तो गुप्तचर ये बात सुने तो जाए राजा को बताए। जब राजा को बताए तो राजा कहे ऊ भगोना ले आवा राजमहल में, ऊ भगोना उनके घरे न रहे। तो फिर भाई नौकर चाकर आए, राजा कहे ब्राह्मण के घरे काय लागन, कहन कि राजा साहब वो भगोना मंगवाए हैं, ओकर हकदार तू ना है, ऐसे चमत्कारी भगोना तो राजमहल में हो चाहिए, तो ओका तू दिया। तो ब्राह्मण कहे अगर राजमहल में हो चाहिए ओकर हम हकदार ना हई, तो जौन बूढ़ी माई आए रही तो काहे ना राजमहल में गई दे भगोना, काहे हमका दी है, हम ओकर हकदार हई यह नाते हम मैं दी है। लेकिन भाई राजा की बात राजा को होत है, राजा के नौकर आए जबरदस्ती भगोना उठाए ले गए। जब जबरदस्ती भगोना उठाए ले गए राजा के दई देहन। तो जब राजा के महल में पहुंचा तो वहाँ इसे सब भाई कहे लागन खाना बनावे खातिर। राजा कहन कि चलो इससे कहो भगवान खाना बनाए, तो अब तरह तरह का व्यंजन बोलो। तो जवन जवन बोलन कुछ न भाई, कोनो चमत्कार ना भाई न कुछ बना। तो राजा और गुस्सा हो गए, कहन कि झूठ बोलत रहा ब्राह्मण, ये कोनो चमत्कारी भगोना ना है, कहीं डकैती मारे भाई, ओका पकड़ के लेके आवा और कारागार में डाला। तो नौकर लोग गए ब्राह्मण को पकड़ के लेके आए और कारागार में डाल देन। जब ब्राह्मण जेल में पड़ गए भाई बहुत दुखी भयन, बहुत रोवे लागन, यार ब्राह्मणी बहुत परेशान भई। वही बूढ़ी माई की याद की जौन की भगोना देखे गए रही और औसान माता से विनती करे लागी, खे औसान माता हमरे लगे तो कुछ ना रहा, धन दौलत ना रहा और बहुत समस्या रही, खाओ पिए के ना रहा, एक ही चमत्कारी भगोना बूढ़ी माई देके गई, वो भगोना राजा उठाए ले गए। ओकरे बावजूद हमरे ब्राह्मणों को ले जाए जेल खाना में बंद कर देन, हमरे ऊपर बड़ा संकट बा। सुने है सबका संकट काटा तू आज हमरो संकट काटा, जब हमरो हो जाए धन दौलत वहलाए हम हो तो हम हो तो हर दुर्दुरिया चबवाओ, ऐसे वो मनौती मानी। अब हर काव है कि ब्राह्मण जैसे जैसे रोए उनका जय बूंद आंसू गिरे, एक बूंद से पूरी नदी तैयार हो जाए, इतनी नदी तैयार हो जाए उनके महल में सज्जे पानी पानी हो गए, महल के बहरे पानी पानी हो गए, सारा महल उनके डूबे लाग। जब राजा के महल डूबे लाग तो राजा बड़ा परेशान भयन और भगवान से विनती करे लागन, कहे लागन कि हे भगवान हमारे महल का रक्षा कराई, का हो तो बक्के से मन बाढ़ आई बा। तब वह बूढ़ा माई जौन भगोना दे रही वो नहीं आई राजा घरे, काहे लागी कहीं तुहार पाप है, तोरे पाप के अनुसार तोरे लालच के अनुसार तो का दंड मिलत बा, तुहार पूरा महल डूब जात बा, तू एक निर्दोष आदमी जेल खाना में बंद करके रखे है और तो का यह दंड तब मिलत बा। तो राजा कहे निर्दोष कहाँ, वो डकैती मारे बा। तो बूढ़ी माई कहीं डकैती कोई कुछ ना मारे बा, वो भगोना जादुई है, ओका हमहिन देहे रहे। तो राजा कहे जादुई है हमरे घर काहे ना खाना बना। तो बूढ़ी माई कही तोरे घरे नाते ना बना कि तू लालच से मंगवाए रहा। और ब्राह्मण के जौन श्रद्धा रही भक्ति रही वो आपन पेट ना देखे नक्के मुठी उनके लगे चावल रहा, ओकरे बाद वो दूसरे के पेट देखे है, एह नाते से माता जी बहुत प्रसन्न भई और उनका जादुई भगोना दी, काहे से गरीब हैं उनके लगे खाए साधन ना बा, तब वो भगोना कुछ भी कहा थे तो बनाए दे रहे, तोरे घरे सब कुछ भरा बा ओकरे बावजूद तू ऐसे क्या है। अब तू उका छोड़ दिया, पूरे मान सम्मान के साथ विदाई करा, धन दौलत दे के और भगोना भी वापस लौटाए दा उनका, तब तोहार सब कुछ अच्छा होए ना तोहार पूरा महल डूब जाए। तो जब ऐसे कहीं हुए तो भाई राजा उनका बुलाएं, क्षमा मांगे ब्राह्मण से, उनका सुंदर वस्त्र आभूषण सब कुछ देहन और बहुत ज्यादा रुपया पैसा धन दौलत सब दे के उनके विदाई कहन। और जब उनके विदाई कह देहन उनका कारागार से मुक्त कह देहन, उनके भगोनों दे देहन, तो सारा पानी अपने आप सूख गए, नदी सूख गए, उनके महल सब अच्छा हो गए। वो बूढ़ी माई के और ना रही, वो औसान माता रही। तो ब्राह्मण जब कारागार से छूटेन
तो अपन धन दौलत पाए रहे लदा फना अपने घरे पहुंचे तो ब्राह्मणी देखी भाई बहुत प्रसन्न हो गई। कहीं अवसान माता का मनौती माने रहे, अवसान माता हमार विनती सुन ली। अब हम अवसान माता के दुरदुरिया चबुआओ। ब्राह्मण कहन बिल्कुल चबुआवा, उन्हीं कृपा से सब कुछ प्राप्त भवा और तू उनका दुरदुरिया जरूर चबुआवा। तो जैसे अगला बृहस्पतिवार आया तैसे ब्राह्मणी सात सुहागिन न्योत के अवसान माता के दुरदुरिया चबुआई। वही समय सुनकर पूरा कष्ट दूर हो गया, उनके सारी गरीबी मिट गई। तो एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।